सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हमारे इस हेवेंस कल्चर इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके बीच में आने के लिए मुझे ये मौका दिए। पहले आप ये वीडियो को देखिए, फिर हम बात करते हैं। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो। अगर एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं बिना कोई शक के बिना कोई शुबा के और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। नायक एक नाम का एक मुसलमान एक गुरुजी है, एक सर है। हमने जैसे इस वीडियो में देखा, वे क्या कह रहे हैं कि कहां पर यीशु ने कहा कि वो खुदा है, साफ अल्फाजों में। लेकिन जब हम देखते हैं वचन में, बहुत से ऐसे वचन हैं जो स्वयं परमेश्वर कह सकता है, उसको यीशु मसीह ने कहा है। मैं आपके बीच में बहुत से वचन, हर एक वचन को मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं और मैं ये सर को भी जवाब देना चाहता हूं कि यीशु वह स्वयं परमेश्वर है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी मैं मनुष्य हूं तो क्या मैं दूसरे को जाकर कहूंगा कि अरे भाई मैं एक इंसान हूं? ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो जानता है, वो देख भी रहा है कि मैं इंसान हूं। ऐसे ही यीशु मसीह वो परमेश्वर है और वहां पर यीशु मसीह के कामों को देखकर वे लोग पहचान गए कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। बहुत से वचन हैं, अब बहुत ध्यान से सुनिए, और ताकि ऐसे ऐसे हर एक विवादों के ऊपर आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझो और मसीह यीशु में और भी दृढ़ हो जाओ कि हमारा यीशु मसीह वो परमेश्वर है। आइए हम वचनों से देखेंगे। आज वचन का मैं आपके सामने 5 एपिसोड को लेकर आना चाहूंगा सीरीज के ऊपर कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो कोई भविष्यवक्ता नहीं, वो कोई सामान्य सा मनुष्य नहीं, ओनली वो परमेश्वर है। मैं आपके सामने 5 एपिसोड को लेकर आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक एक एपिसोड जब मैं वीडियो डालूंगा आप सभी कोई देखे, और बहुत ही अद्भुत रीति से इसमें हम वचन में देखेंगे कि यीशु मसीह कैसे अपने आप को, वो डायरेक्टली तो नहीं कहे कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन वहां पर यीशु मसीह एक एक वचन ऐसे ऐसे कहे कि वहां पर डिक्लेयर हो जाता है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। यह है एपिसोड नंबर 1। आइए हम देखेंगे पहला वचन, यूहन्ना उसका 6 उसका 38वां वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरा हूं। क्या कोई साधारण मनुष्य कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? लेकिन यीशु कहते हैं मैं स्वर्ग से आया हूं। ये स्वयं केवल परमेश्वर ही कह सकते हैं। तो यीशु ने कहा कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। दूसरा वचन, यूहन्ना उसका 17 उसका 5वां वचन, जगत की उत्पत्ति से पहले मेरी महिमा थी। जब हम वचन में देखेंगे तो वचन में लिखा जाता है, हे परमेश्वर मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले तेरी मेरे साथ थी। यानी यीशु मसीह वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही थे, वो 2000 साल में नहीं आए। जगत की उत्पत्ति से पहले ही यीशु मसीह का अस्तित्व था, और इसीलिए वो अपने पिता से कह रहे हैं कि वो महिमा को जो तेरा महिमा है मेरे साथ शेयर कर। यीशु मसीह कह रहे हैं, और वो स्वयं इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि मैं आदि से हूं। क्या कोई भविष्यवक्ता या फिर एक सामान्य मनुष्य कह सकता है कि मैं आदि से हूं जब सृष्टि बना ही नहीं था? नहीं। तीसरा वचन, यूहन्ना उसका 8 उसका 58 वचन, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यीशु मसीह कहते हैं क्या? इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यह मैं हूं वही नाम है जो परमेश्वर ने मूसा को कहा। जब मूसा ने पूछा कि परमेश्वर आपका नाम क्या है, मैं वहां पर फिरौन राजा को जाकर क्या कहूं या फिर इस्राएली प्रजा को जाकर क्या कहूं कि किसने मुझे भेजा है? तब परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं।
वो मैं हूं ने तुम्हें भेजा है इस बात को कहना। स्वयं यीशु मसीह यहां पर मैं हूं, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यीशु मसीह यहां पर ये मैं हूं वाला वर्ड जो परमेश्वर का नाम है, इसको लेकर यीशु मसीह यहां स्वयं डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। और स्वयं यीशु मसीह अपने आप को साबित करते हैं कि मैं अब्राहम से भी पहले हूं। अब्राहम कब आया? सृष्टि के 2000 साल बाद अब्राहम आया, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अब्राहम से भी पहले हूं। यानी यीशु सृष्टि ही में थे, वो सृष्टि से पहले यीशु मसीह थे। और एक वचन मत्ती उसका 28 उसका 18वां वचन, यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये स्वयं परमेश्वर ही कह सकता है, वो यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार केवल यीशु मसीह को दिया गया है, यानी वो यीशु के पास है। इस बात को यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पर। देखिए, मैं जो जो वचनों को आपको दिखा रहा हूं वो यीशु मसीह का कहा हुआ वचन है कि वो यीशु स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। संपूर्ण अधिकार केवल यीशु के पास है। संपूर्ण अधिकार जो परमेश्वर के पास होना चाहिए वो यीशु के पास है। और एक वचन यूहन्ना उसका 16 का 33वां वचन कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। ये यीशु का कहा हुआ बात है। ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहां यीशु पाप और संसार पर जय पाने वाले के विषय में कह रहे हैं। क्या यीशु पाप पर, मृत्यु पर, शैतान की हर एक शक्तियों पर यीशु मसीह जयवंत हुए। और ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता है पाप पर जयवंत। संसार को जीत लिया, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं कह सकता है। वो केवल यीशु मसीह ही है जो संसार को जीत लिया। अपने वचन में कह रहे यूहन्ना उसका 16 उसका 33वां वचन में। और एक वचन यूहन्ना उसका 11 उसका 25वां वचन कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यानी हमें जीवन देने वाला केवल यीशु मसीह है। वाकई में जीवन देता परमेश्वर है, लेकिन यहां यीशु कह रहा है कि जीवन देने वाला मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए वो भी जिएगा। यीशु मसीह इस बात को कह रहे कि वो जीवन देने वाला है, वो परमेश्वर भी दे सकता है। और यहाँ यीशु मसीह हमें जीवन देने की बात कर रहे हैं। और एक वचन यूहन्ना उसका 11 उसका 25वां वचन, जैसे मैंने आपको बताया पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। और आप इसको विश्वास करें कि परमेश्वर वो पुनरुत्थान एक इंसान को मरे हुए में से फिर से महिमा में शरीर में बदल सकता है, वो केवल परमेश्वर के पास अधिकार है। और यहाँ यीशु कह रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। वो यीशु परमेश्वर है। और एक वचन यूहन्ना उसका 5 उसका 24वां वचन, जो विश्वास करता है उसके पास जीवन है। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है उसके पास जीवन है। उद्धार और अनंत जीवन यीशु में है। परमेश्वर वाकई में परमेश्वर दे सकता है उद्धार को। अनंत जीवन जो कभी खत्म नहीं होता वो केवल परमेश्वर दे सकता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह हमें उद्धार और अनंत जीवन देने की बात कर रहे हैं जो उस पर विश्वास करेगा। यीशु यहाँ पर ये नहीं कहे कि जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा, वो स्वयं इस बात को प्रकट करे वाकई में परमेश्वर से ही है। वाकई में यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और इस बात को कह रहे कि उद्धार और अनंत जीवन केवल उसके पास है, उसके द्वारा मिल सकता है। और एक वचन यूहन्ना उसका 10 उसका 27 और 28वां वचन कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। अनंत जीवन देने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। यहां यीशु मसीह कह रहे हैं मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। किसी के भी बहकावे में ना आए कि यीशु ने कब कहा कि वह परमेश्वर है। यहां स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं कि अनंत जीवन देने वाला मैं हूं, पापों से छुड़ाने वाला मैं हूं, उद्धार देने वाला मैं हूं। और यीशु ने कहा कि अनंत जीवन देने वाला मैं हूं। बहुत से वचन हैं, और भी वचन देखेंगे। यूहन्ना उसका 15 उसका 5वां वचन कहता है मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। इसका अर्थ है कि दाखलता जो है वो डाली
दाखलता में जुड़ी रहती है। हमारा आत्मिक जीवन का स्रोत केवल यीशु मसीह है। अगर यीशु ही ना होता, हमारा आत्मिक जीवन नहीं होता, हम कुछ नहीं होते। यानी आज लोग कहते कि परमेश्वर ना होता तो कुछ भी ना होता। आज यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। यीशु मसीह ही हमारे आत्मिक जीवन का स्रोत है, वो परमेश्वर है। यूहन्ना उसका 14 उसका 6, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह मार्ग भी है, वह सत्य है, यानी वो सत्य परमेश्वर है, वही जीवन भी है। मैं आज हर एक विश्वासियों के लिए ये वीडियो को मैं बनाया हूं कि किसी के बहकावे में ना आए। अगर आज यीशु को अगर आप परमेश्वर नहीं मान रहे हैं, आपका जीवन नरक की ओर चला जाएगा। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस पूरे वीडियो को देखें। और भी बहुत से वचन है। यूहन्ना उसका 12 उसका 45वां वचन कहता है, जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। वाह वाह, इतना इंटरेस्टिंग बात है ये। यीशु कह रहे कि जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। यीशु में परमेश्वर प्रकट होते हैं। उस समय में यीशु मसीह को जो लोग देख रहे थे, फिलिप्पुस पूछता है वहां पर, हमें पिता को दिखा। यीशु कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यानी यीशु मसीह यहां पर स्वयं में परमेश्वर को प्रकट कर रहे थे। और एक वचन यूहन्ना उसका 14 7 से 11वां वचन में हम देखते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। सेम वचन जो मैंने ऊपर पढ़ा, उसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। वचन ऐसा लिखा जाता है। यीशु परमेश्वर की प्रत्यक्ष छवि, उस समय प्रत्यक्ष यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में सब लोगों को बता रहे थे कि जिसने पिता को देखा है। वो उस समय में जब मुझे देख चुके हो तो तुम उस परमेश्वर को भी देखोगे जो स्वयं यीशु मसीह था। वाकई रूप में यहां पर हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मैंने जैसे कहा कि जिसने यीशु को देखा उसने परमेश्वर को देखा। यीशु मसीह यहां पर ये कह रहे हैं। वाकई में यीशु मसीह परमेश्वर जैसे एकदम अपनी शक्ति को पूरा प्रकट नहीं कर दे रहे थे सबके सामने कि मैं परमेश्वर हूं देखो, ऐसा नहीं कह रहे थे। सिंपल बातों में अपने कामों के द्वारा हर एक चीजों को प्रकट कर रहे थे। अंत के समय में वो यीशु मसीह का सामर्थ्य हम देखेंगे जब दूसरा आगमन होगा यीशु का। वो यीशु दीन होकर हमारे लिए आया, हम अनंत जीवन को पाए। और भी एक वचन यूहन्ना उसका 16 उसका 15वां वचन कहता है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। ऐसा ही होता है हमारे संसारिक बातों में भी। हम जब देखते हैं कि जो कुछ पिता का होता है, पिता मरने से पहले क्या करता है, पुत्र को दे देता है। लेकिन आत्मिक जीवन में जो कुछ पिता का है सब पुत्र का है। वचन में कहा जाता, यहां पर यीशु ने कहा है। वो यीशु इस बात को बता रहे कि पूरा ब्रह्मांड मेरे पिता का है और वो मेरा है। वो यीशु पुत्र का रूप धारण कर इस संसार में आते हैं। और वचन यूहन्ना उसका 9 उसका 5वां वचन, मैं जगत की ज्योति हूं। ये जगत जो अंधकार में पड़ा हुआ है, यीशु ही ज्योति है। अगर वो परमेश्वर ना होता तो कैसे इस अंधकार वाले जीवन को, हमारे इस पाप में पड़े हुए जीवन को निकाल सकता? अगर वो परमेश्वर ही नहीं होता तो कैसे निकाल सकता? वो परमेश्वर है। इसलिए वो कह रहा पूरा संसार जो अंधकार में पड़ा हुआ है उसमें मैं स्वयं ज्योति होकर आया हूं। संसार को आत्मिक प्रकाश देने वाला केवल परमेश्वर ही है। संसार को सही रास्ते पर लेकर आने वाला केवल परमेश्वर ही है। और यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि वो प्रकाश मैं हूं, वो प्रकाश मैं हूं। और एक वचन यूहन्ना उसका 12 उसका 48वां वचन, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वो पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। वचन में लिखा जाता है कि न्याय करने वाला परमेश्वर है, लेकिन यहां पर यीशु कह रहे कि न्याय वही करेंगे। न्याय की बात है यहां पर। वचन में लिखा जाता है कि अंत के समय में परमेश्वर न्याय करेगा। यहां पर यीशु मसीह वो न्याय करने की बात कर रहे हैं।
और एक वचन यूहन्ना उसका 3 उसका 36वां वचन कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। उद्धार केवल यीशु में है। उद्धार तो देता परमेश्वर है, लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता, यानी वाकई में परमेश्वर से विश्वास करता, परमेश्वर पर विश्वास करता जो यीशु है, उद्धार उसका है। और एक वचन यूहन्ना उसका 5 उसका 23वां वचन कहता है, सब लोग पुत्र का आदर करे जैसे वे पिता का आदर करते हैं। यानी यीशु मसीह जैसे हम परमेश्वर का आदर करते हैं, यीशु मसीह चाह रहे हैं कि लोग मेरा भी वैसे ही आदर करें। यानी स्वयं को यीशु मसीह इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि वो परमेश्वर है, परमेश्वर जैसा आदर उसको मिले, परमेश्वर जैसी आराधना उसे मिले। जैसे परमेश्वर के सामने घुटने टेका जाता है, वैसे यीशु के सामने टेका जाए। हम देखते हैं जैसे पंडित लोग आकर छोटे समय में यीशु मसीह का उसके घुटने टेक कर इंग्लिश में लिखा जाता है, दे आर वर्शिप हिम। वे यीशु मसीह की आराधना किए हैं। कब? बचपन के समय प्रकट हो जाता है कि वो यीशु परमेश्वर है। और एक वचन यूहन्ना उसका 12 तो 44वां वचन, जो मुझ पर विश्वास करता है। वाकई में तो विश्वास किस पे किया जाता है? क्या कोई भविष्यवक्ता पर? नहीं, परमेश्वर पर विश्वास किया जाता है। स्वयं यीशु मसीह तो परमेश्वर है। यूहन्ना उसका 10 उसका 30वां वचन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, कि यीशु कहते हैं मैं और पिता एक हैं। यीशु कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। यानी यीशु मसीह स्वयं को परमेश्वर के साथ प्रकट कर रहे हैं। और एक वचन यूहन्ना उसका 5 उसका 26वां वचन, पुत्र को भी जीवन रखने का अधिकार है। वो पुत्र, वो जीवन उसके पास है, वो रख सकता है, उसके पास वो अथॉरिटी है। वो क्या करे? जीवन को रखे। यूहन्ना उसका 8 उसका 19वां वचन कहता है, यदि तुम मुझे जानते तुम परमेश्वर को जानते। यानी यीशु को जानना ही परमेश्वर को जानना है। अगर आप यीशु को जान गए, आप परमेश्वर को जान गए। यानी यीशु मसीह इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं, मुझे जानो। मैं कह रहा हूं, इतना वचन मेरा कहने का मकसद ये है कि आप हर एक कोई एक एक वचन को पूरा पढ़े। मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं, आप उस वचन को पूरा पढ़े और आप देखें कि वो यीशु मसीह स्वयं को कैसे मैं परमेश्वर हूं इस बात को प्रकट कर रहे हैं। इसी के बहकावे में ना आए। और भी वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना उसका 5 उसका 19वां वचन, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। वचन यहां पर बता रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ होकर, यानी परमेश्वर की उस शक्ति जो परमेश्वर के पास है वो यीशु के पास भी है, और यीशु मसीह कार्य कर रहे हैं जैसा परमेश्वर करता है। और थोड़ा वचन है हम देखेंगे। मत्ती की किताब उसका 11 उसका 27वां वचन कहता है, जब मुझे सौंप दी गई है, संपूर्ण अधिकार यीशु को दिया गया इस संसार की हर एक। वो यीशु परमेश्वर है। यूहन्ना उसका 14 उसका 1वां वचन, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। वॉट एवर द सिचुएशन, यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हमें जिस तरह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु पर भी विश्वास करना है कि वह परमेश्वर है। सिंपल सा क्लियर वचन यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं। इसके बावजूद भी सिंगल स्टेटमेंट जैसे हमने देखा यूहन्ना उसका 14 उसका 1वां वचन में, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह ये कह रहे हैं। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिस तरह तुम परमेश्वर पर विश्वास रख रहे हो, रखोगे, उसी तरह मुझ पर भी विश्वास रखो। यहां पर यीशु मसीह जिस तरह परमेश्वर पर विश्वास रखा जाता है, वह विश्वास को यीशु मसीह यहां पर हमसे चाह रहे हैं। और एक वचन यूहन्ना उसका 14 उसका 9वां वचन, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यह हमने देखा था वचन पहले ही। यीशु मसीह स्वयं अपने आप को कह रहे हैं, और यीशु मसीह के अंदर हमें परमेश्वर दिखाई दे रहा है, यीशु में हमें परमेश्वर दिखाई दे रहा है। यूहन्ना उसका 15 उसका 23वां वचन, जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे भेजने वाले से बैर रखता है, यीशु मसीह कह रहे हैं।
यीशु को अस्वीकार करना परमेश्वर को अस्वीकार करना है। यहाँ पर यीशु मसीह क्लियर इस बात को कह रहे हैं कि मुझको अस्वीकार करोगे, मुझको अगर परमेश्वर नहीं मानोगे, तुम यीशु मसीह को, तुम और परमेश्वर को भी परमेश्वर नहीं मानोगे। मैं हूं परमेश्वर, तो मुझे मानो परमेश्वर, मैं ही हूं। यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को कह रहे। मत्ती उसका 10 उसका 40वां वचन कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यानी यीशु को ग्रहण किए तो परमेश्वर को ग्रहण कर लिए। क्लियर है कि यीशु ही परमेश्वर है। और एक आखिरी वचन यूहन्ना उसका 5 उसका 17वां वचन कहता है, मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इसके ऊपर एक अलग एपिसोड में आपके सामने लेकर आऊंगा कि जो जो काम पिता करता है वो हर एक काम को यीशु मसीह कर कर दिखाए हैं। ये एक वचन से एक अलग एपिसोड को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। यीशु परमेश्वर के समान कार्य कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। निष्कर्ष में, कंक्लूजन में आता हूं। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है यीशु केवल शिक्षक या फिर भविष्यवक्ता या फिर केवल एक मनुष्य ही नहीं, वह स्वर्ग से आए, वो अनंत है, वो अनंत जीवन देते हैं, पाप और मृत्यु पर अधिकार रखते हैं और पिता के साथ एक हैं। यानी यीशु के पास ये सब अधिकार है। इसीलिए इस एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूं, ये सब बातें यीशु का कहा हुआ बात है कि वह स्वयं को जो परमेश्वर कह सकता है उसको यीशु ने कहा। इससे स्पष्ट होता है कि यीशु परमेश्वर है। और भी 4 एपिसोड आपके सामने मैं लेकर आऊंगा जो अलग अलग विषय पर होगी। यीशु के परमेश्वर साबित करने वाली वीडियो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने यह सुंदर सा मौका दिया। प्रभु की इच्छा हर एक परिस्थिति में आपके जीवन के द्वारा पूरा हो। आप यीशु को ना ठुकराए, वो परमेश्वर है। ऐसे और भी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी 4 एपिसोड बाकी है उसको देखने के लिए, और जाने और ऐसे गलत डॉक्ट्रिन, गलत विवादों से दूर रहे। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आमीन।